हबीब का हृदय धक हो उठा। कहीं आमिर पर नारित्व का रहस्य खुल तो नहीं गया। उसकी समझ में न आया कि वह उसे क्या जवाब दे। उसका कोमल हृदय तैमूर की इस करुण आत्मग्लानि पर द्रवित हो गया। जिसके नाम से दुनिया कांपती है, वह उसके सामने एक दयनीय प्राणी बना हुआ उसके प्रकाश की भिक्षा मांग रहा है। तैमूर की उस कठोर विकृत शुष्क हिंसात्मक मुद्रा में उसे एक स्निग्ध मधुर ज्योति दिखाई दी, मानो उसका जागृत विवेक भीतर से झांक रहा हो। उसे अपना स्थिर जीवन, जिसमें ऊपर उठने की स्मृति ही ना रही थी, इस विफल उद्योग के सामने कुछ तुच्छ जान पड़ा। उसने मुग्ध कंठ से कहा, हुजूर, इस गुलाम की इतनी कद्र करते हो, यह मेरी खुशनसीबी है, लेकिन मेरा शाही महल में रहना मुनासिब नहीं। तैमूर ने पूछा, क्यों? इसलिए कि जहाँ दौलत ज़्यादा होती है वहाँ डांके पड़ते हैं, और जहाँ कद्र ज़्यादा होती है वहाँ दुश्मन भी ज़्यादा होते हैं। तुम्हारा भी कोई दुश्मन हो सकता है, मैं खुद को अपना दुश्मन हो जाऊंगा। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गुरूर है। तैमूर को जैसे कोई रत्न मिल गया। उसे अपनी मन तुष्टि का आभास हुआ। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गुरूर है। इस वाक्य को मन ही मन दोहराकर उसने कहा, तुम मेरे काबू में कभी ना आओगे हबीब। तुम वह परिंदा हो जो आसमान में ही उड़ सकता है। उसे सोने के पिंजड़े में भी रखना चाहो तो वह फड़फड़ाता रहेगा। खैर, खुदा हाफिज। वह तुरंत अपनी महल की ओर चला, मानो वह रत्न को सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहता हो। यह वाक्य पहली बार उसने सुना था, पर आज उससे उस ज्ञान को जो आदेश का सत प्रेरणा उसे मिली, वह कभी न मिली। इफ्तिखार के इलाके से बगावत की खबर आई है। हबीब को शंका है कि तैमूर वहां पहुंचकर कहीं कत्लेआम न कर दे। वह शांतिमय उपायों से इस विद्रोह को ठंडा करके तैमूर को दिखाना चाहता है कि सद्भावना में कितनी शक्ति है। तैमूर उसे इस मुहिम पर नहीं भेजना चाहता, लेकिन हबीब के आग्रह पर के सामने बेबस है। हबीब को जब कोई युक्ति न सूझी तो उसने कहा, गुलाम के रहते हुए हुजूर अपनी जान खतरे में डाली, यह नहीं हो सकता। तैमूर मुस्कुराया, मेरी जान की तुम्हारी जान के मुकाबले में कोई हकीकत नहीं हबीब। फिर मैंने तो कभी अपनी जान की परवाह न की। मैंने दुनिया में कत्ल लूट के सिवा और क्या यादगार छोड़ी। मेरे मर जाने पर दुनिया मेरे नाम को रोएगी नहीं। यकीन मानो, मेरे से लुटेरे हमेशा पैदा होते रहेंगे, लेकिन खुदा न करे तुम्हारे दुश्मनों को कुछ हो गया तो जो सल्तनत खाक में मिल जाएगी और मुझे भी सीने में खंजर चुभा लेने के सिवा और कोई रास्ता ना रहेगा। मैं नहीं कह सकता हबीब, तुमसे मैंने कितना पाया। काश 5 साल पहले तुम मिल जाते तो तैमूर तारीख में इतना रुसिहाय न होता। अगर आज ज़रूरत पड़े तो मैं अपने जैसे 100 तैमूरों को तुम्हारे ऊपर निसार कर दूं। यही समझ लो कि मेरी रूह को अपने साथ लिए जा रही हूँ। आज मैं तुमसे कहता हूँ हबीब कि तुमसे इसे मैं अब जान पाया हूँ, मगर इसमें क्या बुराई है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। हबीब ने धड़कते हुए दिल से कहा, अगर मैं आपकी ज़रूरत समझूंगा तो इत्तला दूंगा। तैमूर ने दाढ़ी पर हाथ रखकर कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन रोजाना कासिद भेजते रहना, वरना शायद मैं बेचैन होकर चला आऊँ। तैमूर ने इतनी मोहब्बत से हबीब के सफ़र की तैयारियां की, तरह तरह की आराम और तकल्लुफ़ की चीज़ें उसके लिए जमा की। कोई कोहिस्तान में यह चीज़ें कहाँ मिलेंगी। वह ऐसा संलग्न था मानो माता अपनी लड़की को ससुराल भेज रही हो। जिस वक्त हबीब फौज के साथ चला तो सारा समरकंद उसके साथ था, और तैमूर आंखों पर रुमाल रखे अपने तख्त पर ऐसा सिर झुकाए बैठा था मानो कोई पक्षी आहत हो गया हो। इफ्तिखार अरमनी ईसाइयों का इलाका था। मुसलमानों ने उन्हें परास्त करके वहां अपना अधिकार जमा लिया था और ऐसे नियम बना दिए थे जिससे ईसाइयों को पर अपनी पराधीनता का स्मरण होता रहता था। पहला नियम जानिए कि जो हर एक ईसाई को देना पड़ता था, जिससे मुसलमान मुक्त थे। दूसरा नियम यह था कि गिरजों में घंटा ना बजे। तीसरा नियम था मदिरा का था, जिसे मुसलमान हराम समझते थे। ईसाइयों ने जिन नियमों का क्रियात्मक विरोध किया, वह सब मुसलमान अधिकारियों के शस्त्र बल से काम लेना चाहा तो ईसाइयों ने बगावत कर दी। मुसलमान सूबेदार को कैद कर लिया और किले पर सलीबी झंडा उड़ने लगा। हबीब को यहाँ आज दूसरा दिन है, पर इस समस्या को कैसे हल करे। उसका उदार हृदय कहता था, ईसाइयों पर इन बंधनों का कोई अर्थ नहीं। हर एक धर्म का समान रूप से आदर होना चाहिए, लेकिन मुसलमान इन कैदों को हटा देने पर कभी राजी न होंगे। और यह लोग मान भी जाएं तो तैमूर क्यों मानने लगा। उसके धार्मिक विचारों में कुछ उदारता आई है, फिर वह इन कैदों को उठाना कभी मंजूर न करेगा। लेकिन क्या वह ईसाइयों को सजा दे अपनी धार्मिक स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें सत्य समझता है उसकी हत्या कैसे करे। नहीं, उसे सत्य का पालन करना होगा, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। अमीर समझें कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा जा रहा हूँ, कोई मुजायका नहीं।
दूसरे दिन हबीब ने प्रातःकाल डंके की चोट ऐलान कराया, जजिया माफ़ किया जाए, शराब और घंटों पर कोई कैद नहीं है। मुसलमानों में तहलका पड़ गया। यह कुफ्र है, हराम पस्ती है। अमीर तैमूर ने जिस इस्लाम को अपने खून से सींचा, उसकी जड़ उन्हीं के वजीर हबीब पाशा के हाथों खुद रही है। पाशा पलट गया। शाही फौज मुसलमानों से जा मिली। हबीब ने इस्तिखर के किले में पनाह ली। मुसलमानों की ताकत शाही फौज के मिल जाने से बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने किला घेर लिया और यही समझकर कि हबीब ने तैमूर से बगावत की है, तैमूर के पास इसकी सूचना देने और परिस्थिति समझाने के लिए कासिद भेजा। आधी रात गुजर चुकी थी। तैमूर को 2 दिनों से इस खर की कोई खबर ना मिली थी। तरह तरह की शंकाएं हो रही थी। मन में पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों हबीब को अकेला जाने दिया। माना कि वह बहुत नीति कुशल है, पर बगावत कहीं जोर पकड़ गई तो मुट्ठी भर आदमियों से वह क्या कर सकेगा। और बगावत यकीनन जोर पकड़ेगी। वहाँ के ईसाई बला के सर्कस हैं। जब उन्हें मालूम होगा कि तैमूर की तलवार में जंग लग गया है तो उसे वह अब महलों की ज़िंदगी पसंद है, तो उनकी हिम्मत दूनी हो जाएगी। हबीब कहीं दुश्मनों से घिर गया हो तो बड़ा गजब हो जाएगा। उसने अपनी जानू पर हाथ मारा और पहलू बदलकर अपने ऊपर झुंझलाया। वह इतना पस्त हिम्मत क्यों हो गया है? क्या उसका तेज और शौर्य उससे विदा हो गया? जिसका नाम सुनकर दुश्मनों में कंपन पड़ जाता था, वह आज अपना मुंह छिपाकर महलों में बैठा हुआ है। दुनिया की आंखों में इसका यही अर्थ हो सकता है कि तैमूर अब मैदान का शेर नहीं, कालीन का शेर हो गया है। हबीब फरिश्ता है जो इंसान की बुराइयों से वाकिफ नहीं, जो रहम और साफ दिली के बेगर्जी का देवता है। क्या जाने इंसान कितना शैतान हो सकता है। अमन के दिनों में तो ये बातें कौम और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाती हैं, पर जंग में जबकि शैतानी जोश का तूफान उठता है, इन खुशियों की गुंजाइश नहीं। उस वक्त तो उसी की जीत होती है जो इंसानी खून का रंग खेले, खेतों खलिहानों को जलाए, जंगलों को बसाए और बस्तियों को वीरान करे। अमन का कानून जंग के कानून से जुदा है। सहसा चौबदार ने इस्तिखर से एक कासिद के आने की खबर दी। कासिद ने जमीन चूमी और एक किनारे अदब से खड़ा हो गया। तैमूर का रूप ऐसा छा गया, जो कुछ कहने आया था वह भूल गया। तैमूर ने तुरही चढ़ाकर पूछा, क्या खबर लाया है? 3 दिन के बाद आया है तो इतनी रात गई। कासिद ने फिर जमीन चूमी और बोला, खुदाबंद वजीर साहब ने जजिया मुआफ़ कर दिया। तैमूर गरज उठा, क्या कहता? जजिया माफ़ कर दिया? हाँ खुदाबंद। किसने? वजीर साहब ने। किसके? अपने हुक्म से हुजूर। ओ हुजूर, शराब का भी हुक्म दे दिया है, गिरजों में घंटे बजाने का हुक्म हो गया है, और खुदाबंद ईसाइयों से मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। तो मैं क्या करूं? हुजूर हमारे मालिक हैं, अगर हमारी कुछ मदद न हुई तो वहाँ एक मुसलमान भी जिंदा न बचेगा। हबीब पाशा इस वक्त कहाँ है? इस्तिखर के किले में हुजूर। और मुसलमान क्या कर रहे हैं? हमने ईसाइयों के किले में घेर लिया है, उन्हीं के साथ हबीब भी है। वो भी? हाँ हुजूर, वह हुजूर से बागी हो गए, इसलिए मेरे वफादार इस्लाम की खादिमों ने उन्हें कैद कर रखा है। मुमकिन है मेरे पहुँचते पहुँचते उन्हें कत्ल भी कर दें। बदजा, दूर हो जा मेरे सामने से। मुसलमान समझते हैं हबीब मेरा नौकर है और मैं उसका आका हूँ। यह गलत है, यह झूठ है। इस सल्तनत का मालिक हबीब है, तैमूर उसका अदना गुलाम है। उसके फैसले में तैमूर दस्तंदाजी नहीं कर सकता। बेशक जजिया मुआफ़ होना चाहिए। मुझे मजाज नहीं है कि दूसरे मजहब वालों से उनके ईमान का तावान लूँ। कोई मजाज नहीं है। अगर मस्जिद में अजान होती है तो कलीसा में घंटा क्यों न बजे? घंटे की आवाज़ में कुफ्र नहीं है। काफिर वह है जो दूसरों का हक छीन ले, गरीबों को सताए, दगाबाज हो, खुद गरज हो। काफिर वह नहीं जो मिट्टी के पत्थर के एक टुकड़े से खुदा का नूर देखता हो, जो नदियों और पहाड़ों में, दरख्तों और झाड़ियों में खुदा का जलवा पाता हो। वह हमसे और तुमसे ज़्यादा खुदा परस्त है। जो मस्जिद में खुदा को बंद समझते हैं, तू समझता है मैं कुफ्र बक रहा हूँ? उसी किसी की काफिर समझाना ही कुफ्र है। हम सब खुदा के बंदे हैं। सब बस जा और उन बागी मुसलमानों से कह दे, अगर फौरन मुहासरा ना उठा लिया गया तो तैमूर कयामत की तरह आ पहुंचेगा। कासिद हत बुद्धि सा खड़ा ही था कि बाहर खतरे का बिगुल बज उठा और फौजें किसी समर यात्रा की तैयारियां करने लगी। तीसरे दिन तैमूर इस्तिखर पहुंचा तो किले का मुहासरा उठ चुका था। किले की तोपों ने उसके स्वागत किया। हबीब ने समझा तैमूर ईसाइयों को सजा देने आ रहा है। ईसाइयों के हाथ पैर फूले हुए थे, मगर हबीब मुकाबले के तैयार था। ईसाइयों के स्वप्न की रक्षा में यदि जान भी जाए तो कोई गम नहीं।
इस मामले पर किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता। तैमूर अगर तलवार से काम लेना चाहता है तो उसका जवाब तलवार से ही दिया जाएगा। मगर यह क्या बात है, शाही फौज सफ़ेद झंडा दिखा रही है। तैमूर लड़ने की नहीं सुलह करने आया है, उसका स्वागत दूसरी तरह का होगा। ईसाइयों सरदारों को साथ लिए हबीब किले के बाहर निकला। तैमूर अकेला घोड़े पर सवार चला आ रहा था। हबीब घोड़े से उतर कर आदाब बजा लाया। तैमूर घोड़े से उतर पड़ा और हबीब का माथा चूम लिया और बोला, मैं सब सुन चुका हूँ हबीब, तुमने बहुत अच्छा किया और वही किया जो तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। मुझे जजिया लेने का या ईसाइयों से मजहबी हक छीनने का कोई मजाज न था। मैं आज दरबार करके इन बातों को तस्दीक कर दूंगा और जब तक ऐसी तजवीज़ बताऊंगा जो कई दिनों से मेरे जहन में आ रही है और मुझे उम्मीद है कि तुम उसे मंजूर कर लोगे। मंजूर करना पड़ेगा। हबीब के चेहरे का रंग उड़ रहा था। कहीं हकीकत खुल तो नहीं गई है? वह क्या तजवीज़ है? उसके मन में खलबली पड़ गई। तैमूर ने मुस्कुराकर पूछा, तुम मुझसे लड़ने को तैयार थे? हबीब ने शर्माते हुए कहा, हक के सामने अमीर तैमूर की भी कोई हकीकत नहीं। बेशक बेशक, तुम में फरिश्तों का दिल है तो शेरों की हिम्मत भी है। लेकिन अफसोस यही है कि तुमने यह गुमान ही क्यों किया कि तैमूर तुम्हारे फैसले को मनसूख कर सकता है। यह तुम्हारी जात है जिसने मुझे बतलाया है कि सल्तनत किसी आदमी की जायदाद नहीं बल्कि एक ऐसी दरख्त है जिसकी हर एक शाख और पत्ती में एक सी खुराक पाती है। दोनों किले में दाखिल हुए। सूरज डूब चुका था। आन की आन में दरबार लग गया और उसमें तैमूर ने ईसाइयों के धार्मिक अधिकारों को स्वीकार किया। चारों तरफ से आवाज़ आई, खुदा हमारे शहंशाह की उम्र दराज करे। तैमूर ने इस सिलसिले में कहा, दोस्तों मैं इस दुआ का हकदार नहीं। जो चीज़ मैंने आपसे जबरन ली थी उसे आपको वापस देकर मैं दुआ का काम नहीं कर रहा हूँ। इससे कहीं ज़्यादा मुनासिब यह है कि आप मुझे लानत दें। मैंने इतने दिनों तक आपके हकों से आपको महरूम रखा। चारों तरफ से आवाज़ आई, महराबा महराबा। दोस्तों, उन हकों के साथ साथ मैं आपकी सल्तनत भी आपको वापस करता हूँ, क्योंकि खुदा की निगाह में सभी इंसान बराबर हैं और किसी के कौम या शख्स को दूसरी कौम पर हुकूमत करने का इख्तियार नहीं है। आज से आप अपने बादशाह हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी मुस्लिम आबादी को उसके जायज़ हकों से महरूम ना करेंगे। मगर कभी ऐसा मौका आए, कोई जाबिर कौम आपकी आज़ादी छीनने की कोशिश करे तो तैमूर आपकी मदद करने को हमेशा तैयार रहेगा। किले में जश्न खत्म हो चुका और उबरा और हुक्काम रुखसत हो चुके। दीवाने खास में सिर्फ तैमूर और हबीब रह गए हैं। हबीब के मुख पर आज स्मित हास्य की वह छटा है जो सदैव गंभीरता के नीचे दबी रहती थी। आज उसके कपोलों पर जो लाली, आंखों में जो नशा, अंगों में जो चंचलता वह कभी नजर न आई थी। वह कई बार तैमूर से सूखियाँ कर चुका है, कई बार हंसी कर चुका है। उसकी उबती चेतना पद और अधिकार को भूलकर चहकती फिरती है। सहसा तैमूर ने कहा, हबीब मैंने आज तक तुम्हारी हर एक बात मानी है। अब मैं तुमसे तजवीज़ करता हूँ, जिसका मैंने जिक्र किया था उसे तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। हबीब ने धड़कते हृदय से सिर झुकाकर कहा, फरमाइए। पहले वादा करो कि तुम कबूल करोगे। मैं तो आपका गुलाम हूँ। नहीं, तुम मेरे मालिक हो, मेरी ज़िंदगी की रोशनी हो। तुमसे मैंने जितना फैज पाया है उसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। मैंने अब तक सल्तनत को अपनी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ समझा था। इसके लिए मैंने वह सब कुछ किया जो मुझे न करना चाहिए था। अपनों के खून से भी इन हाथों को दागदार किया, गैरों के खून से भी। मेरा काम अब खत्म हो चुका है। मैंने बुनियादी जमा दी, इस पर महल बनाना तुम्हारा काम है। मेरी यह इल्तिजा है कि आज से तुम इस बादशाह के अमीर हो जाओ, मेरी ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी। हबीब ने आकाश में उड़ते हुए कहा, इतना बड़ा बोझ मेरे कंधे पर इतने मजबूत नहीं है। तैमूर ने दीन आग्रह स्वर में कहा, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मेरी यह इल्तिजा माननी पड़ेगी। हबीब की आंखों में हंसी थी। अधरों पर संकोच ने आहिस्ता से कहा, मंजूर है। तैमूर ने प्रफुल्लित स्वर में कहा, खुदा तुम्हें सलामत रखे। लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि हबीब एक कच्ची अक्ल की कुंवारी बालिका है तो वह मेरी बादशाह के साथ मेरे दिल की भी रानी हो जाएगी। आपको बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ? मैं जानता था कब से, जब तुमने पहली बार मुझे जालिम आंखों से मुझे देखा। मगर आपने छिपाया खूब। तुम्ही ने सिखाया। शायद मेरे सिवा यहाँ किसी को यह बात मालूम नहीं। आपने कैसे पहचान लिया? तैमूर ने मतवाली आंखों से देखकर कहा, यह न बताऊंगा। यही हबीब तैमूर की बेगम हमीदा के नाम से मशहूर। और भी आगे ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुनते रहें और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे।